फौजी कमांडर 1 सेक्टर RR ब्रिगेड अमनदीप महाली VSM ने अमरनाथ यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि फौज की जानिब से यात्रा को पुरअमन बनाने के लिए सिविल इंतजामिया और SABSB के इश्तराक से फौज ने कई इक़दाम किए। यात्रा पर 24 घंटे नजर रखने का मंसूबा है। नाइट विजन डिवाइसेज और फजाई निगरानी रखी गई है। यात्रा के दौरान मकामी लोगों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। उन्होंने फौज की जानिब से कश्मीरी भाइयों का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले भारतीय सेना की ओर से मैं सभी तीर्थयात्रियों का इस साल की 62 दिवसीय श्री अमरनाथ जी की यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, यह इस तीर्थ यात्रा का पारंपरिक मार्ग है जो कि चंदनवाड़ी से लेके होली केव तक 32 किलोमीटर का मार्ग है। इस साल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस दुर्गम रास्ते को, जहां की भारी बर्फबारी हुई है, अपने प्लांट इक्विपमेंट और मैनुअल लेबर से दिन रात मेहनत करके इस रास्ते को रिकॉर्ड टाइम में खोला है। इसके अलावा भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इन सब की टुकड़ियां पूरे रूट पर और अंदरूनी इलाकों में भी डिप्लॉयड हैं और यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, पिछले साल की क्लाउड बस की इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें से जो भी फीडबैक मिले हैं, जो भी एजेंसीज ने सुझाव दिए हैं, उन सबको इस साल इनकॉर्पोरेट किया गया है। हमारी माउंटेन और एवलांच रेस्क्यू टीम्स स्लाइड प्रोन एरियाज में डिप्लॉयड हैं। उन एरियाज को निगरानी में भी रखा गया है ताकि एडवांस वार्निंग और नोटिस मिल सके। इसके अलावा बहुत सारे कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हेलीपैड्स और मेडिकल डिटैचमेंट्स अपग्रेडेड फैसिलिटी के साथ में पूरे 32 किलोमीटर के पैदल रूट पर तैनात हैं। बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDRF और SDRF की टीम्स के साथ भी काफी सारी रिहर्सल्स करने का मौका मिला है और हमने काफी कंटिजेंसीज के लिए रिहर्सल और सदैव तैयार रहने के लिए पूरी कोशिश करी है। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी आकस्मिक स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए हमारा रिस्पांस इमीडिएट और इफेक्टिव रहेगा। ब्रिगेडियर अतुल राजपूत ने अमरनाथ यात्रा पर कहा कि हिंदुस्तानी फौज रिवायती तौर पर यात्रियों के लिए महफूज यात्रा को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। इस साल भी फौज ने दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर अमरनाथ जी यात्रा के लिए एक मजबूत और मुतहरिक सिक्योरिटी ग्रिड फराहम किया है। फौज अपने जदीद तरीन नाइट विजन आलात के साथ पहाड़ों पर तैनात है। यात्रा के रास्तों की सफाई और इलाके पर 24 घंटे नजर रखी गई है। कसीर सतही हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया है। फौज के स्पेशल दस्ते यात्रा के रास्ते पर जगह जगह नजर रखे हुए हैं। स्नाइपर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड्स को भी तैनात किया गया है। फौज ने तिब्बी हंगामी हालात और यात्रा के लिए एयरलिफ्ट की दीगर जरूरियात को पूरा करने के लिए मुतादिद मकामात पर हेलीपैड भी दस्तियाब कराया है। हमने माउंटेन रेस्क्यू में अपनी महारत सिविल एजेंसियों को पेश की है और मुख्तलिफ एजेंसियों की माउंटेन रेस्क्यू और एवलांच रेस्क्यू टीमों को तरबियत दी है। बगैर किसी रुकावट और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशंस को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज दर्शन के लिए निकला है। आपको बताएं, कड़े इंतजाम है यहाँ पे सुरक्षा के। अगर आपको बताएं तो जितने भी यात्री इस वक्त आ रहे हैं यहाँ पर और अगर उन्हें किसी भी तरीके की कंफर्ट मिल रही है तो वो कलेक्टिव एफर्ट से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के और जी हाँ इंडियन आर्मी के हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं ब्रिगेडियर अतुल राजपूत। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच। आप सर ये बताएं कि किस तरीके के इंतजाम है इस बार? सरोज भाई, जय हिंद। सबसे पहले इस बार बताता हूं कि इस बार जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स है वो अनप्रेसिडेंटेड है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, CAPF, BSF, CRPF, ITBP, SSB और इंडियन आर्मी एकदम इंटीग्रेटेड मैनर में इस पूरी यात्रा को सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सिंगल ऑर्गन या सिंगल एलिमेंट का एफर्ट नहीं है, ये होल नेशन अप्रोच है। बिकॉज अमरनाथ जी यात्रा इज नॉट अ स्मॉल इवेंट, इट्स अ नेशनल इवेंट। अच्छा सर, ये बताएं कि लास्ट ईयर आपने देखा क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो काफी सारे यात्री जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आपने अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इस बार आपने हेवी ड्यूटी मशीन्स रखी इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। यू गाइज आर रेडी? It was unfortunate that last year, despite our best efforts, we still lost lives.
This time we have already moved the earth moving equipment, the heavy equipment, and staged it forward with the help of helicopters, heavy duty helicopters. We have staged it forward, the SSLs, the Bobcats, the dozers, etc. We have our avalanche rescue teams and another quick reaction teams placed in case of any disaster, and the synergy and integration between the various agencies far more, so that we can respond in an integrated manner. Also, a joint exercise by NDRF has been carried out, and also at the army level exercise has been carried out in which all stakeholders have participated. We have also carried out mock drill exercises. In fact, the reps of NDMA had come here and carried out on ground practice various mock drills. So one last question: when we talk about the security, you just mentioned in your press conference that there is a team of snipers, there are dog squads, there are bomb squads. So how do you see it, sir? Saroji, security is a very, very complex and integrated approach of all the agencies. We all have deployed ourselves in tiers. There is a security architecture consists of the point security, the mid-reach security, and the higher reaches or security, so that where the yatris are going, depth is provided to that their movement at all the times. So we have our surveillance jets, the snipers, the anti-drone equipment placed all along the route, the northern route, so that any effort by any inimical element can be mitigated. It's a challenge, and we are there to face this challenge. Thank you so much for talking to us. Thank you, Saroj bhai. Thank you.